स्टूडेंट्स, हम 13 चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमने इसके दो पार्ट को समझ लिया था। पहला है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और दूसरा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन दो पार्ट्स को हमने समझा था। आज हम हमारा थर्ड पार्ट समझेंगे जिसका नाम है वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कि हमारे अर्थ में कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में और उस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे कंट्री के नॉर्थ में हिमालयस है, साउथ में इंडियन ओशन है, वेस्ट में बे ऑफ बंगाल और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी था। फिर हमने हमारे कंट्री के अंदर प्लेटूस को, रिवर्स को समझा था। फिर इसके बाद हमने देखा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट किसे कहते हैं, वेदर किसे कहते हैं। एक बार आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में होगा वेदर क्या है कि जो डेली चेंजेस एटमॉस्फेयर में होते हैं उसे वेदर कहते हैं। और किसी भी एरिया के एवरेज वेदर कंडीशन जो कि 30 ईयर्स का होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। हमारे यहाँ पे विंटर का टाइम क्या है, समर का टाइम क्या है, मानसून सीजन कब होता है, रिटेटिंग मानसून किसे कहते हैं, ये सब हमने समझा था। आज हम शुरू करते हैं वेजिटेशन, जिसको कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कि कितने तरह के फॉरेस्ट हैं। तो शुरू करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास इज सीन अवर सराउंडिंग्स। हमारे यहाँ पे चारों ओर जहाँ भी हम देखें बहुत अलग अलग तरह के ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द वेजिटेशन आर थॉर्नी वाइल सम आर ब्यूटीफुल विथ फ्लावर्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं और कई प्लांट्स बहुत सुंदर होते हैं जिनमें फूल भी लगे होते हैं। सम ट्रीज आर डेंस विथ लीव्स while some are short and with sparse leaves। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पत्तों से भरे होते हैं, घने होते हैं, बहुत घना होता है पेड़, पत्तों से भरा होता है। और कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो छोटे भी होते हैं और बहुत कम पत्ते दिखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट वेजिटेशन देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटी। और ये जो अलग अलग रीजन में जो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट, ट्रीज, वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, उसका जो रीज़न है क्लाइमेटिक डिफरेंस, कि क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट एक जगह से दूसरी जगह में क्लाइमेट में डिफरेंस आने की वजह से हमें एक जगह के वेजिटेशन से दूसरे जगह के वेजिटेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। और क्योंकि क्लाइमेट में डिफरेंस है तो इसीलिए वेजिटेशन को हमने क्लाइमेट के ऊपर से डिवाइड किया हुआ है। Precipitation is the main cause for this diversity of vegetation. Precipitation means rain, वर्षा, जो बारिश आती है ना, ये अब ये एक मेन रीज़न है वेजिटेशन में फ़र्क आने के लिए। क्यों? देखिए, सभी प्लांट्स को क्या है, पानी चाहिए। पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन हो ही नहीं सकता। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पेड़ पौधे, प्लांटेशंस ज़्यादा मिलेंगे, अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से क्या है, प्रेसिपिटेशन मेन रीज़न है वेजिटेशन में फ़र्क आने का। देयर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर एज फॉलोज। अब देखिए, हम इस वेजिटेशन टाइप को पढ़ते हैं, समझते हैं फॉरेस्ट को, कितने तरह के फॉरेस्ट हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
आर फाउंड वेयर देयर इज मोर रेनफॉल। अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो डेंस थिक दैट द सन रेज कैनॉट रीच द सरफेस। कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है, यहाँ पे पेड़ इतने सारे होते हैं, जंगल जो होता है, फॉरेस्ट जो बन जाता है वो इतना घना होता है, इतने पत्तों से भरा होता है कि सन की जो रोशनी है वो फॉरेस्ट के उस नीचे वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है। सन की जो रेज है, सनलाइट फॉरेस्ट के जहाँ पे फॉरेस्ट लगा है, बना है, वहाँ उस ज़मीन तक सन की जो रेज है वो नहीं पहुँच पाती है। मतलब बहुत घना होता है वो जंगल। वेराइटी ऑफ ट्रीज, क्रीपर्स एंड फॉर्म्स आर सीन देयर। और बहुत वेराइटी के ट्रीज, क्रीपर्स, फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन ए ईयर। अब जब ऑटम आता है तो ऑटम में आपको पता है कि मतलब पतझड़ का टाइम होता है जहाँ पे पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि इन फॉरेस्ट में ऑटम का कोई असर नहीं होता है, ऑटम के असर होता है, लेकिन सभी के सभी पेड़ एक साथ अपने पत्ते गिरा दें ऐसा नहीं होता। साल के अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे होते हैं। तो अगर इनको इन जनरल देखा जाए तो ये हमें हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं। Autumn season does not affect all the trees at once but affect at different times in a year appear lush green। तो क्या है कि हमें ये जो जंगल है हमेशा हरा भरा ही दिखता है। These types of forest are found in slopes of Western Ghats in the form of strip and in the Andaman and Nicobar Islands and in some parts of Northeast India। अब ये बताया गया कि हमें इस तरह के जो पेड़ हैं, जो जंगल है, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह के जो जंगल है वो हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट का जो स्लोपी एरिया है वहाँ पर, और अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। स्ट्रिप फॉर्म में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इस फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वो है महोगनी, रोजवुड एंड विकर। इस तरह के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट किसे कहते हैं। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कि हमारे कंट्री में जो जहाँ अधिकतर जंगल जो है वो इस तरह के फॉरेस्ट से भरा हुआ है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस। कि इस जंगल में ज़्यादा जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, लेकिन उतने घने नहीं हैं जितने के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। दे शेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन। और ऐसे फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो सारे ऑटम सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। सो दे आर नोन एज एन ऑटम फॉरेस्ट। अब इसीलिए इसको ऑटम फॉरेस्ट भी कहा जाता है कि एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जंगल तो है, जंगल के नाम में पेड़ खड़े, लेकिन सूखे से लगते हैं, पेड़ मतलब पत्ते हैं ही नहीं उसमें। तो इसी वजह से इनको ऑटम फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब इसमें पाए जाने वाले जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट में वेजिटेशन है, वो है साल, बैम्बू, महुदू, नीम एक्सेट्रा। इस तरह के जंगल में ऐसे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट। कि ये कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कहने के लिए, हाँ क्यों यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं होती, इनको ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। अब अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई प्लांट किस तरीके से बड़ा होगा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऐसे फॉरेस्ट में जो रेन है वो कम होती है, और जो पेड़ होते हैं कांटेदार होते हैं, इतने पत्ते उसमें नहीं होते हैं। दिस type of forests are seen in the region receive less rainfall. The trees are thorny here. Thorny मतलब कांटे। Trees like cactus, kher, palm, acacia, jujube are the main trees. अब ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ है वो कैक्टस, आप सबको मालूम हो कैक्टस कैसा होता है। तो इस तरह के पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं।
पाम हो गया, एक्सीसी हो गया, जुजुबी हो गया, ऐसे। और ऐसे फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? दीज फॉरेस्ट आर सीन इन राजस्थान, हरियाणा एंड ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। तो ये राजस्थान में, हरियाणा में और वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पर और गुजरात में ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा वेजिटेशन वहाँ पर पाया जाता है। अब हम इसके बाद समझते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन जैसा नाम है, इस नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये किस रीजन में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते होंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट जो है वो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स are seen in the mountainous region. In the mountainous, a variety of plants and different species of plants grow at different heights. अब माउंटेन में अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग स्पीसीज के होते हैं और इनकी हाइट्स भी अलग अलग होती है। वेजिटेशन ग्रोइंग एट द हाइट ऑफ 1500 to 2500 मीटर from the sea level is conical in shape और its leaves are needle shaped। कि 1500 से लेकर 2500 मीटर की हाइट में जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, वहाँ के वेजिटेशन के जो ट्रीज होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं। कोनिकल मतलब कुछ ट्रायंगल जैसा, ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा। तो इस तरह के जो ट्रीज है वहाँ देखने को मिलते हैं। On the basis of its shape, this vegetation called coniferous vegetation। और पेड़ों के इस आकार की वजह से इनको कॉन्फिरियस वेजिटेशन भी कहा जाता है। और इनके जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत पतले पतले होते हैं, निडल के जैसे, सुई के जैसे। अब यहाँ पर जो पाए जाने वाले ट्रीज है वो है चिड, डियोडर, पाइन वगैरह। ऐसे वेजिटेशन यहाँ माउंटेनियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम इसके बाद समझते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी सी वाटर, इन द सॉल्टी वाटर ऑफ सी। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब ऐसा कि जो समुद्र में होते हैं, समुद्र के पानी में होते हैं। समुद्र के पानी में अभी हम नीचे उतर के देख तो नहीं सकते कि वहाँ पे पेड़ है कि नहीं, प्लांट्स है कि नहीं। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, चैनल में देखा होगा, जियोग्राफी चैनल में, कि जहाँ पे जो आदमी लोग ऑक्सीजन का मास्क लगा के, स्विम सूट पहन के पानी में उतरते हैं, फिर वहाँ पे जाकर ये लोग नीचे उतर कर टाइप्स ऑफ प्लांटेशंस को समझते हैं, फिशेस को समझते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो हमें समुद्र के खारे पानी में देखने को मिलते हैं। और ऐसे फॉरेस्ट कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, अंडमान निकोबार के शोर एरिया में, लैंड्स आइलैंड में है। सुंदरवन इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैज़ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ जो डेल्टा रीजन है सुंदरवन वाला, वहाँ पे जो समुद्री पानी है वहाँ पे पाया जाने वाला जो फॉरेस्ट होगा वो मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे इसको मैनग्रोव फॉरेस्ट या सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उन पेड़ों का नाम सुंदरी है। तो सुंदरी पेड़ों के नाम के ऊपर से इसको सुंदर वन फॉरेस्ट, तो पेड़ ऐसे हैं जिनका नाम सुंदर है तो सुंदर वन कर दिया, और वो एरिया जो रीजन है वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा गंगा प्लेन में आ गया। 6 ट्रीज आर सीन इन फॉरेस्ट अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। और गुजरात के जो कोस्टल रीजन में वहाँ पर जो पेड़ देखने को मिलते हैं उनका नाम है छेर, जो कि विच इज़ यूज एज ए फ्यूल बाय द लोकल पीपल, जिसको मतलब लोग काट कर एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। अभी लोग कैसे फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे? ऐसे है कि जैसे लकड़ी काट के वो ले गए, फिर उसको उन्होंने अपने चूल्हे में जलाया खाना पकाने के लिए, या ठंडियों के समय हाथ सीखने के लिए, किसी भी तरीके से उन्हें काम आए। तो इसीलिए उनको फ्यूल कहा गया है ऐसे पेड़ों को, उन लोकल लोगों के लिए।